हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट। बेसिकली ऑडिट को दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। एक हो गया अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस और दूसरा हो गया अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिकलिटी। तो बेसिकली पहला में 4 पॉइंट है और दूसरे के अंदर 10 पॉइंट है। हम एक एक करके सारे टॉपिक को डिटेल में कवर अप करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस हुज अकाउंट्स आर ऑडिटेड, ऑडिट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, जिसके अंदर पहला आता है स्टैट्यूटरी ऑडिट, जो कि गवर्नमेंट ही लीगली बोलता है कि ऑडिट कराना जरूरी है एज पर सम लीगल लॉ। Certain organizations are established under specific legal enactments and their working is also governed by the provisions of the enactment। जैसे कि कंपनीज एक्ट है 2013, तो हर एक कंपनी को मैंडेटरी है स्टैट्यूटरी ऑडिट करना एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। It is legally mandatory for such organization established under various enactments to get their accounts audited. Hence, an audit of an organization which is legally mandatory under any enactment is known as statutory audit. तो statutory audit किसको बोलते हैं? ऐसा ऑडिट जो कि लीगली मैंडेटरी है एज पर द लॉ, जो लॉ के अंदर, जो एक्ट के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ है, उस एक्ट के वजह से उस एक्ट में लिखा हुआ है कि ऑडिट कराना जरूरी है, वैसे ऑडिट को बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। एग्जांपल है कंपनी लॉ। इन सच एन ऑडिट द स्कोप ऑफ द ऑडिट, द क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर, द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर, द रेम्युनरेशन ऑफ द ऑडिटर एंड अदर रिलेटेड मैटर्स आर यूजुअली स्पेसिफाइड इन द एनैक्टमेंट अंडर विच द ऑर्गेनाइजेशन आर एस्टैब्लिश्ड। तो बोलता है कि जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है, कौन करेगा, ऑडिट का क्या स्कोप होगा, कौन ऑडिट कर सकता है, कौन ऑडिट नहीं कर सकता, एक ऑडिटर का क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज है, ये सब कुछ उस एक्ट के अंदर ही लिखा हुआ रहता है और उस एक्ट के हिसाब से ही ऑडिटर जो है काम करेगा। तो बेसिकली कंपनी का जब ऑडिट हो रहा है, कंपनी का जब स्टैट्यूटरी ऑडिट हो रहा है, तो ऑडिटर का क्या राइट्स, ड्यूटीज, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, स्कोप, ये सब कुछ जो है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर लिखा हुआ है और वही जो है वो फॉलो होगा। क्लियर है? इन रिलेशन टू अ स्टैट्यूटरी ऑडिट द रिलेटेड एनैक्टमेंट्स कैन नॉट बी अल्टर्ड। तो हम एक्ट को चेंज नहीं कर सकते बाय एन एग्रीमेंट। Nor can the rights and duties of the auditor be reduced in any manner, even though the same may be enhanced by mutual agreement। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर हम एग्रीमेंट के द्वारा राइट्स ड्यूटीज को कम नहीं कर सकते। जो राइट्स ड्यूटीज एक्ट के अंदर लिखा हुआ है वही फॉलो होगा। Hence, such an audit is often also referred to as a compulsory audit। इसी से स्टैट्यूटरी ऑडिट को कंपल्सरी ऑडिट भी बोलते हैं। इट इज मैंडेटरी फॉर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड। तो हम थोड़ा सा बहुत लर्न कर सकते हैं इसमें। जैसे सबसे कॉमन है इसमें कंपनी एज पर द कंपनीज एक्ट, और भी है जैसे कि एक बैंकिंग कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, लोकल गवर्नमेंट ऑथोरिटीज है, पब्लिक ट्रस्ट है। इन सब को स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना मैंडेटरी है, क्योंकि ये जो एक्ट के अंदर फॉर्म हुए हैं उस एक्ट में ही लिखा हुआ है कि ऑडिट कराना मैंडेटरी होगा। क्लियर है? तो दिस इज द फर्स्ट वन, दैट इज द स्टैट्यूटरी ऑडिट। सेकेंड आता है प्राइवेट ऑडिट। अब देखते हैं प्राइवेट ऑडिट क्या होता है। The audit of the accounts of organization which are not under legal compulsion, जिसके ऊपर लीगली मैंडेटरी नहीं है ऑडिट करवाना, टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड इज नोन एज प्राइवेट ऑडिट। मतलब लॉ नहीं बोलता ऑडिट करवाने, लेकिन फिर भी अगर वो ऑडिट करवा रहा है अपनी इच्छा से, तो सच ऑडिट इज कॉल्ड एज
प्राइवेट ऑडिट। तो सवाल होगा सर क्यों करवाएगा ऑडिट? बेटा ऑडिट इसीलिए करवा रहा है क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयज अगर कुछ फ्रॉड कर रहे हैं, कुछ गलतियां कर रही हैं, तो उसको वो पकड़ सके, इसीलिए भी ऑडिट करवाते हैं। Whether or not to get the audit done depends upon the organization. ऑर्गेनाइजेशन की मर्जी है ऑडिट करवाना है या फिर नहीं। That is why such an audit is also known as voluntary audit. इसीलिए इसको voluntary audit भी बोलते हैं, मतलब अपनी इच्छा पे डिपेंड करता है ऑडिट करवाना है या फिर नहीं। In such an audit, the duties, rights and duties of the auditor are determined on the basis of an audit agreement. तो ऑडिटर का क्या राइट्स एंड ड्यूटीज रहेगा, वो एक एग्रीमेंट के द्वारा डिसाइड होता है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सच ऑडिट्स आर डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, जैसे पहले ही बताया क्यों करवाते हैं, फ्रॉड एंड एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए। असेसमेंट ऑफ सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, या सेटिस्फैक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एटसेट्रा। तो ये सब ऑब्जेक्टिव होता है प्राइवेट ऑडिट्स करवाने का। क्लियर है ये? नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट ऑडिट। गवर्नमेंट ऑडिट जैसे कि नाम से पता चलता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का जब ऑडिट होता है, सच ऑडिट्स आर कॉल्ड एज गवर्नमेंट ऑडिट। ठीक है, देखना, द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस इज नोन एज गवर्नमेंट ऑडिट। The government maintains an accounts and audit department for auditing the accounts of all the government department. The chief officer of this department is, कौन है इसका चीफ ऑफिसर? CAG बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एंड इज अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करता है उसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अंडर द पावर वेस्टेड इन हिम इन आर्टिकल नंबर 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। According to article number 149 of the Constitution of India, the Comptroller and Auditor General, CAG बोलते हैं जिसको, has such rights and duties in relation to the accounts of the central government, state government and other government departments as may be determined by the parliament or any enactment passed by the parliament. तो CAG का काम है सारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ऑडिट करना as per the parliament rules and regulations. The Comptroller and Auditor General has a number of units working under him, which audit the accounts of various government departments. Each such unit of number of senior and junior employees. तो बोलता है CAG खुद तो सारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ऑडिट नहीं कर पाएगा ना, इतना सारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑल ओवर इंडिया, तो उसके अंदर बहुत सारे यूनिट्स काम करते हैं, जिसमें बहुत सारे सीनियर जूनियर एम्प्लॉइज हैं जो कि CAG के बिहाफ में ऑडिट करते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का, और CAG को जो है रिपोर्टिंग करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आता है इंटरनल ऑडिट। जैसे कि इंटरनल ऑडिट पहले से भी हम पढ़े थे थोड़ा सा। इंटरनल ऑडिट का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑडिट करवाना, या तो खुद के ही एम्प्लॉय से या किसी बाहर वाले से, ताकि हम अपना डेली ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसा है, हमारा जो काम है, डे टू डे वर्क है, वो कैसा है, वो सब कुछ हम लोग देख सकें या उसको पता कर सकें। Some institutions are organized in such a way that, like other employees, it also appoints auditor as its employee. This is usually due to the reason that organization thinks it is necessary to appoint auditor as employee in order to prevent fraud and errors and manipulations. तो खुद के ही ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज को वो ऑडिटर जैसा अपॉइंट करता है ताकि फ्रॉड, एरर्स, मैनिपुलेशंस को चेक कर सके। These auditors are permanent auditors and receive salary like other employees. In this manner, the periodic examination of the accounts of an organization by its employee in the capacity of an auditor is known as internal audit. जबकि ये 100% करेक्ट नहीं है। देखो, जो इंटरनल ऑडिट है जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉय से करवाया जाए। हाँ, एम्प्लॉय कर सकता है, लेकिन एम्प्लॉय के अलावा आउटसाइडर से भी हम इंटरनल ऑडिट्स जो है वो करवा सकते हैं। People possessing ordinary qualification who are normally appointed as accountant can do this work. It is not necessary for auditor to possess a degree of chartered accountant.
तो इंटरनल ऑडिटर बनने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी नहीं है। बाकी जो ऑडिटर है बनने, स्टैट्यूटरी ऑडिटर या बाकी ऑडिटर बनने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है, लेकिन इंटरनल ऑडिट के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां तो एम्प्लॉइज को ही बना दिया है और जरूरी नहीं है ना कि हर एक एम्प्लॉय चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। तो इंटरनल ऑडिट के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी जरूरी नहीं है। ठीक है। The main aim of such auditor is to examine the accounts with the aim of removing any inaccuracy or irregularity contained therein and strengthening the system of internal control. तो accuracy और irregularity को remove करके बिजनेस का फाइनेंशियल सिस्टम को, बिजनेस के इंटरनल कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग करना, यह ऑब्जेक्टिव है इंटरनल ऑडिट का। Internal auditors do not submit a report on the accounts to the appointer as in case of external audit, but they keep on giving suggestions to the management for the improvement of the accounts. तो internal auditor का काम क्या है? सजेशन देना अकाउंट्स को इम्प्रूव करने के लिए। क्लियर है ये? तो ये हो गया पहला ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। दूसरा आता है अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकलिटी। तो प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से तो 10 तो डिवीजन कर दिया है ना। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है कंप्लीट ऑडिट। नाम से पता चल रहा है जब सब कुछ चेक होगा तब उसको बोलेंगे कंप्लीट ऑडिट। इफ ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट्स of an organization related to a specific period are examined in detail so that no transactions or accounts or other related documents remain unexamined, then such an audit is called as incomplete audit. जब सारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक होगा और कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं छूटेगा, वैसे ऑडिट को बोलते हैं कंप्लीट ऑडिट। इन सच एन ऑडिट एवरी ट्रांजैक्शन, एंट्री, बुक, टोटल, बैलेंस, वाउचर, डीड, डॉक्यूमेंट इज एग्जामिन। सब कुछ एग्जामिन किया जाता है। सच एन ऑडिट इज लीगली कंपल्सरी इन केस ऑफ अ कंपनी। तो कंपनी के केस में जो ऑडिट होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट जो बोलते हैं, वो क्या है? कंप्लीट ऑडिट है। वहां पे सब कुछ जो है वो चेक होगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट जो सेकेंड टाइप ऑफ ऑडिट है वो देखना। सेकेंड है पार्शियल ऑडिट। पार्शियल ऑडिट जो है नाम से पता चल रहा है सब कुछ ना चेक करके कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीजें जब चेक होगी उसको बोलते हैं पार्शियल ऑडिट। जैसे कोई एसेट चेक हो रहा है या कोई मंथ का ऑडिट हो रहा है या कोई इन्वेंट्री चेक हो रहा है, उसको बोलते हैं पार्शियल ऑडिट। When instead of examining all the books of accounts of a particular organization, only a specific part of the books of accounts or only the books of accounts of a particular period are examined, then such an audit is known as partial audit. जब सब कुछ ना चेक करके कुछ पर्टिकुलर चीज चेक होगा या कोई पर्टिकुलर समय का बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक होगा, तब हम उसको बोलते हैं partial audit. Example of such audits are examining only purchase book, sales book, cash book, or examining the books of accounts only for the month of November, December, January, etc. Partial audit is not practical. No appointer would like to get a partial audit done, nor will the auditor agree to it. तो generally real life में partial audit थोड़ा मुश्किल होता है। Partial audit restored to only for a achievement of a specific objective. तो कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए पार्शियल ऑडिट करवाया जाता है। पार्शियल ऑडिट का मतलब है कोई पर्टिकुलर चीज चेक करना, जैसे कि परचेज बुक चेक हो रहा है या खाली सेल्स बुक चेक हो रहा है, या कोई पर्टिकुलर मंथ का ऑडिट करना, जैसे खाली नवंबर का या खाली दिसंबर का, खाली जनवरी का, इसको बोलते हैं पार्शियल ऑडिट। क्लियर है? नेक्स्ट आता है कंटिन्यूअस ऑडिट। नाम से पता चल रहा है थ्रू आउट द बुक्स ईयर, जो चलता रहेगा। द एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय द ऑडिटर थ्रू आउट द ईयर और एट अ इरेगुलर और रेगुलर इंटरवल इज नोन एज कंटिन्यूअस ऑडिट। इन दिस मैनर, इन अ कंटिन्यूअस ऑडिट, द ऑडिटर इज ऑक्युपाइड इन एग्जामिनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स at regular or irregular intervals. Such an audit is also referred to as detailed audit or a running audit. तो इसको detailed audit
या रनिंग ऑडिट भी बोला जाता है। क्लियर है ये? नेक्स्ट, पीरियोडिकल ऑडिट। At the end of the financial year, when the accounts has been finalized, the checking of accounts by the employer's premises at the employer's premises is termed as periodical audit. Periodical मतलब सालाना ऑडिट, जो साल में एक बार होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनने के बाद। Since the checking is normally at the end of the year, it is also known as annual or final audit. Another name for such audit is balance sheet audit, because the audit is initiated after the preparation of the balance sheet. A periodical audit is one where the auditor does not attend until the end of the period of the accounts, when the whole of the checking is affected at one time. कभी मतलब पीरियोडिकल ऑडिट का मतलब साल में कभी नहीं होगा, साल में एक बार होगा, जब बुक्स ऑफ अकाउंट बन गया होगा, बैलेंस शीट फाइनल हो गया होगा, उसके बाद जो ऑडिट किया जाएगा, दैट इज पीरियोडिकल ऑडिट। नेक्स्ट आता है इंटरिम ऑडिट। नाम से पता चल रहा है साल के बीच में जब ऑडिट होगा। When the books of accounts are audited at any time during the course of the financial year to ascertain the profit or loss or the financial standing of an enterprise, it is called as an interim audit. Such audit normally done for a specific purpose, especially for companies that declare an interim dividend to the shareholder. कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है, जनरली कंपनी इंटरिम ऑडिट करवाता है अपने शेयर होल्डर्स को जब वो इंटरिम डिविडेंड दे रहा होगा तब। इंटरिम ऑडिट में ऑल्सो बी रिक्वायर्ड इन अ पार्टनरशिप फर्म व्हेन एनी न्यू पार्टनर जॉइंस। जब कोई नया पार्टनर आ रहा है या पुराना पार्टनर रिटायर हो रहा है, किसी का डेथ हो रहा है, तब भी हो सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना पड़े, तब भी इंटरिम ऑडिट हो सकता है, जरूरत पड़े। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे जरूरत पड़ेगा? एक, पार्टनरशिप फॉर्म में कोई रीस्ट्रक्चर हुआ है तब। दूसरा, टू प्रोजेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ एन एंटरप्राइज टू क्रेडिटर इन द इवेंट ऑफ टेकिंग अ लोन। तीसरा, टू मेक डिसीजंस अबाउट एक्सपेंशन और एनलार्जमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। जब एंटरप्राइज को हम एक्सपैंड कर रहे हैं तब हो सकता है इंटरनल ऑडिट, इंटरिम ऑडिट करवाना पड़े। नेक्स्ट, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए इंटरिम डिविडेंड के समय। क्लियर इतना? नेक्स्ट आता है कैश ऑडिट। नाम से पता चल रहा है कैश ट्रांजैक्शंस का जब ऑडिट होगा उसको बोलते हैं कैश ऑडिट। व्हेन एन इंस्टीट्यूशन और एंटरप्राइज अपॉइंट्स एन ऑडिटर टू चेक इट्स कैश ट्रांजैक्शंस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, इट इज कॉल्ड कैश ऑडिट। All entries pertaining to cash receipts and payment are audited with the help of relevant vouchers. तो सारा कैश रिसीट और कैश पेमेंट जो है उसका ऑडिट होगा। Since the auditor has to work under such restriction and limitation, the auditor submits its report accordingly. तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन ऑडिटर के ऊपर, क्योंकि सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन चेक कर पा रहा है, तो वहां पे उसी हिसाब से रिपोर्टिंग भी उतना अच्छा नहीं होगा इसमें। ठीक है, और उतना ज्यादा फेमस भी नहीं है कैश ऑडिट। नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट जनरली मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस करवाती है अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में इंक्वायरी करने के लिए। कॉस्ट ऑडिट इज द ऑडिटिंग ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम एंड अकाउंट्स टू एंश्योर दैट दे कंफर्म विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी। जैसे अकाउंट्स में स्टैंडर्ड्स हैं, कॉस्टिंग के भी अलग से स्टैंडर्ड्स हैं, और वो स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं उसको पता करने के लिए कॉस्ट ऑडिट करवाया जाता है। द अकाउंट स्टार्ट्स विद द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कवर्स द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अदर कॉस्ट, टिल द एंड द प्रोडक्ट इज रेडी टू बी मार्केटेड। तो रॉ मटेरियल परचेज से लेकर प्रोडक्ट बनने तक सारा चीजों का ऑडिट होता है इसके अंदर। The cost audit is expected to examine the accounts of a manufacturing or a mining company to certify that the accounts of the cost maintained are correct and to report whether they are not as per the accounting plans have been adhered to. He has to certify that the principles of cost accountancy has been applied
इन प्रॉपरली मेंटेनिंग द कॉस्ट अकाउंट्स। तो कॉस्ट अकाउंट बनाते समय कॉस्टिंग के सारे रूल्स रेगुलेशंस ठीक से फॉलो हुआ है या फिर नहीं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट, companies engage in production, processing, manufacturing, mining business, etc., and other prescribed services are required to maintain cost accounts and get the same audited. Cost auditor has to see that the decisions according to which the transactions have been made have been taken correctly. तो cost auditor का काम है जो transactions है उसको चेक करना, decisions को चेक करना और decision सही लिया है या नहीं उसके ऊपर अपना ओपिनियन देना। क्लियर है? तो कॉस्ट ऑडिट बहुत फेमस है जो रियल लाइफ में करवाया जाता है बाय डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट रेफर्स टू द एग्जामिनेशन ऑफ द इश्यूज कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। ये मैनेजमेंट या ऑडिट एफिशिएंसी चेक करता है, परफॉर्मेंस चेक करता है मैनेजमेंट का। Its main criterion is performance. Efficiency audit or proprietary audit are the two silent aspects. Improvement in efficiency and optimum utilization of resources are the tools of its success. Management audit involves क्या scrutiny of planning check करना, organization, coordination, business का control, ये सब कुछ चेक करना। बेसिकली इसका पर्पस है ये पता करना कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ठीक से मैनेज हो रहा है या फिर नहीं। क्लियर है? A management audit evaluates the overall performance, which includes the books of accounts and gives a report whether or not the predetermined targets have been achieved. जो टारगेट हम सेट करते हैं वो अचीव हुआ या फिर नहीं। He looks at the affairs of the business from an impartial, unbiased and objective point of view as an outsider. Management audit is voluntary and is over and above the statutory audit. ठीक है? तो ये वॉलेंटरी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैनेजमेंट के बारे में ओपिनियन देता है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू हाईलाइट द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इन मैनेजमेंट एंड मेक एप्रोप्रिएट सजेशंस। तो ये मैनेजमेंट के बारे में है, मैनेजमेंट किस चीज में अच्छा है, किस चीज में खराब है, इसके बारे में एक ओपिनियन देता है। तो जनरली कंपनी के केसेस में शेयर होल्डर्स जो हैं ये ऑडिट करवाते हैं इन ऑर्डर टू चेक वेदर द बिजनेस इज प्रॉपरली मैनेज्ड बाय द डायरेक्टर और नॉट। तो मैनेजमेंट ऑडिट आज के दिन में बहुत काम का है और आज के दिन में बहुत फेमस भी हो रहा है धीरे धीरे करके मैनेजमेंट ऑडिट का कॉन्सेप्ट। क्लियर है ये? नेक्स्ट इंटरनल ऑडिट और दूसरा हो गया एक्सटर्नल ऑडिट। ठीक है? तो लास्ट टॉपिक है इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट। ठीक है? देखना द पीरियोडिक चेकिंग, ये तो इंटरनल ऑडिट हम अभी ऊपर पढ़े भी थे, कोई एम्प्लॉय जब चेक करता है दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल ऑडिट। बट जरूरी नहीं है एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉय के अलावा कोई और भी हो सकता है एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट होना भी जरूरी नहीं है। तो ये टॉपिक तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ये फिर से नहीं भी हम पढ़ेंगे तो भी चलेगा क्योंकि इसके अंदर ही आता है इंटरनल ऑडिट, ऊपर वाले पॉइंट में भी हम पढ़े थे। ठीक है? तो इंटरनल ऑडिट तो सेम है, हम पढ़ेंगे सिर्फ लास्ट वन दैट इज आवर एक्सटर्नल ऑडिट। ठीक है? एक्सटर्नल ऑडिट इज द इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट एंड क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। जैसे कि स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है एग्जाम्पल है एक्सटर्नल ऑडिट का। ठीक है? जो कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अनबाइस्ड होना चाहिए। द ऑडिटर इज नॉट रिलेटेड पर्सनली इन एनी मैनर टू द ऑर्गेनाइजेशन and free to define the procedures and works independently and is paid a predetermined fee for his services. External audit conducts the audits of many organizations at a time and gives their report to the concerned management. External audit can be related to scrutiny of the accounts for a specific period or to examining the final accounts of a financial year. Such audit is called as independent audit. तो कोई स्पेसिफिक पीरियड के लिए जब हम ऑडिट करवाते हैं किसी बाहर वाले से, इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट से जो कि अनबाइज्ड है और वो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का ऑडिट करता है
और हमारा भी ऑडिट करके अपना ओपिनियन देगा कि उसके नजरिए में बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो ठीक है या नहीं है। सच ऑडिट्स आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल ऑडिट। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट। मैं होप करता हूं कि वीडियो समझ में आया होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट एकदम क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड